हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जहाँ हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी मैथ बुक है उसको हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर 2 का प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज नंबर 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो बिहार बोर्ड से काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। उसके बाद यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है, आप स्क्रीन बोर्ड में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, यानी ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ और इसके जितने सारे गुणांक हैं वो हमें ज्ञात करना है। और इसके दो गुणांक यानी दो शून्यांक हमारे पास दिया हुआ है, एक √5/3 और माइनस √5/3, यानी ये हमारे पास दो शून्यांक दिया हुआ है और इसके बाद और भी कई सारे शून्यांक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इन्हीं का शून्यांक निकालना है। तो हमारे पास दो शून्यांक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें निकालना है शून्यांक बाकी, यानी इन दोनों के सिवाय। तो हमारे पास ये दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस शून्यांक को सॉल्व करते हैं, इसको पहले आसान करते हैं। तो हमारे पास यहाँ हम लिख सकते हैं इस तरह से कि हमारे पास दिया हुआ है कि दो शून्यांक है, दो शून्यांक हमारे पास दिया हुआ है। तो ये हम लोग लिखेंगे उत्तर में, यानी आंसर में हमें देना है कि दिए गए दो शून्यांक है क्या क्या, एक √5/3 और एक माइनस √5/3। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, x इक्वल टू √5/3 और x इक्वल टू माइनस 5/3 अब इसको हम लोग जो √5/3 है इसको x के इस पार लेके आएंगे तो ये कुछ बदलाव हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू प्लस √3 है तो ये x माइनस 5/3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, x इक्वल टू x माइनस, क्योंकि माइनस हो जाएगा अगर इस बार करेंगे तो x माइनस √5/3 अंडर, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, उसके बाद x प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 5/3 अंडर रूट हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये दोनों जो है एक सेंस देता है हमें, जो a² और a² माइनस b² के जो सर्वसमीका है उनके हिसाब से इसको देखा जा सकता है। तो a² माइनस b² का जो सूत्र होता है वो a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी होता है। तो हमें a माइनस बी और a प्लस बी के सेंस में जो दोनों दिख रहा है तो उसको पहले हम लोग इसी से बैठाएंगे, तो ये x² हो जाएगा और ये माइनस 5/3 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें स्क्वायर अगर काटेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो x² माइनस 5/3 हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक समीकरण निकला। अब इसको हमें भाग देना है, इसी से हमें भाग देना आगे का जो समीकरण हमारे पास दिया हुआ था। तो जिससे हमको भाग देना है वो हमारे पास समीकरण क्या दिया है, अगर हम x² माइनस 5/3 से भाग देंगे तो हमारे पास भाग देने के लिए होगा 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, यानी इसको भाग देना है। और इसको भाग देने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का जो शुरू है जो 3x⁴ है और यहाँ x² है, तो हमें 3 से अगर चलेंगे तो 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से भगा देंगे 3x² से, 3x² और 3x² इंटू करेंगे तो 3x⁴ हो जाएगा, और जो माइनस 5/3 इंटू 3 हो जाएगा। 3 काटेंगे तो यानी गुना 3 काटेंगे तो ये हो जाएगा -5, और x² है तो -5x²।
तो यहाँ हमें पुट करना है फाइनली -5 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर है -2x², तो उसके नीचे -5x²। अब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये कट जाएगा। जब कटेंगे तो बचता हमारे पास 6x3, और ये नीचे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस ऊपर माइनस है तो घट जाएगा, तो 3x² -10x और -5 ये इसी तरह रह जाएगा। उसके बाद फिर से हमें काटना है, किससे? 6 से काटना है। अगर 6 से काटेंगे तो 6x से काटेंगे तो 6x इंटू 6x इंटू x² इक्वल टू हो जाता है 6x3, और 5 - 5/3 इंटू 6x। अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा तो -10x हो जाएगा। उसके बाद साइन चेंज करेंगे तो प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। इसको काटेंगे तो ये दोनों कट जाता है। जब दोनों कट जाता है हमारे पास बचता है 3x² -5। अब इसको हम लोग 3 से फिर काटेंगे। जब हमें 3 से काटेंगे तो +3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू x², तो हो जाएगा 3x², और 3 इंटू 3 कट जाएगा तो -5, सिर्फ -5 ही बचेगा। अब इसको अगर काटेंगे तो साइन चेंज करके प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 0। और जब हमारे पास 0 आया तो हमारे पास भागफल क्या आया? तो सबसे पहले हमें भागफल को देखना है कि भागफल हमारे पास आया कितना है। तो हमारे पास जो भागफल आया है वो है 3x² + 6x + 3, ये हमारे पास भागफल है। तो जब हमारे पास ये भागफल है, और उसके बाद जो नीचे हमारे पास 0 है वो है शेषफल, यानी ये है आपका शेषफल। तो हमें भागफल का जो है उसका गुणनखंड करना है। तो हमारे पास जो भागफल आया था उसको गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे 3x² जो हमारे पास भागफल है, तो +6x + 3 ये हमारे पास भागफल दिया हुआ है। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो मतलब बीच का जो है 6x, इसको तोड़ेंगे 2 नंबर में, यानी जब 2 नंबर में हमको तोड़ना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 3x² इस तरह लिखेंगे। अगर ये हम लोग 3x + 3x लिखते हैं तो 3 + 6x हो जाता है, और +3 का 3 रहेगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे। कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, तो अब हमें कॉमन लेना है। 3x अगर कॉमन लेते हो तो x + 1 हो जाता है। उसके बाद फिर +3 अगर कॉमन लेते हैं तो x + 1 हो जाता है। अब हमें लिखना है, दोनों में से एक लिखना है, तो 3x + 3 और x + 1, यानी दोनों में से एक ही लिखना है। तो उसके बाद अब 3x + 1, अब उसी प्रकार हम लोग कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो x + 1, और यहाँ x + 1 ऐसा ही रहेगा। तो x + 1 इक्वल टू हम लोग 0 लिखेंगे। उसके बाद x इक्वल टू -1, और x + 1 इक्वल टू 0 होता है, और उसी प्रकार पे x इक्वल टू -1 हो जाता है। यानी ये हमारे पास हो गया बाकी के 2 शून्यांक, यानी पहले के 2 शून्यांक हमारे पास दिया हुआ था, और 2 शून्यांक अभी से हम लोग बाहर निकाले x की मान, यानी दोनों -1। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं चतुर्थ घात बहुपद के अन्य शून्यांक जो हमारे पास पहले से दिया हुआ था 2 शून्यांक, एक था √5/3 और एक -√5/3, और अभी हम लोग जो 2 निकाले उसमें से एक है -1 और एक -1, यानी ये हो गया आपका आंसर। ये आंसर है। बाकी के पार्ट 1 या फिर पार्ट 2, या फिर आप जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 को आप देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो अगले दिन इसी चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोग आके देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपना प्यारा सा एक कमेंट भी दीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए अगले वीडियो में।